एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, गुरुजी बताइए कर्म क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे कर्म को समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद समझ जाओगे कि कर्म क्या है। तो सुनो। एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश भ्रमण करने निकल पड़ा। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री बाजार में पहुँचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर गया। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में न जाने क्यों ये विचार आया कि मैं इस दुकानदार को कल फांसी की सज़ा दे दूं। यह बात राजा ने अपने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले उससे पहले राजा उस दुकानदार के सामने आगे निकल गए और दूसरी बात करने लगे। मंत्री बहुत चिंतित हो गया। वह ये बात समझ नहीं पा रहा था, आखिर उस दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं, फांसी देने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल वापस चले गए, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछा शुरू कर दिया। सब ने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बात नहीं करता है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री बात समझ में आ गया। वह मंत्री फिर दुकानदार के पास गया और उस दुकानदार से पूछा, तुम दुखी क्यों रहते हो। दुकानदार ने बताया, मैं दुखी इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरे दुकान पर लोग आते हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते हैं और बोलते हैं बहुत सुंदर और अच्छी महक है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, आखिर कोई भी दुकानदार दुखी क्यों ना हो, आखिर उसका दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए जबकि सामान में कोई भी कमी ना हो। मंत्री सोचने लगा था, दुकानदार अपने दुख के वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी क्यों देना चाहते हैं। अर्थात राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर नहीं मिला था। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई तुम क्या करोगे अगर तुम्हारे दुकान में सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी। दुकानदार गुस्से से बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए तो मैं सोचता हूँ हमारे देश का राजा जल्दी मर जाए। अगर वो जल्दी मरता है तो मैं उस राज दरबार में उस राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ियाँ दे देता, जिससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते और इस बाज़ार के अलावा बाकी के लोग को भी मेरा चंदन की लकड़ियाँ के बारे में पता चल जाता, फिर शायद कुछ ना कुछ लोग मेरे दुकान से चंदन की लकड़ियाँ खरीदने जरूर आते। मंत्री दुकानदार की बात को सुनकर सब कुछ समझ गया, लेकिन मंत्री बहुत चतुर और समझदार भी था। उसके मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली। इस खरीदारी से दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए और वह थोड़े खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियाँ को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियाँ उस दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप कल फांसी देने के बारे में सोच रहे थे। राजन उन चंदन की लकड़ियों को सूंघ और उन्हें चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार के इस अनोखे भेंट से राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को स्वर्ण मुद्रा देकर बोले, जाओ उस दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्रा इनाम में दे देना। बोलना कि आज के बाद महल में जब कभी भी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारा दुकान से ही ली जाएगी। यह बात सुनकर मंत्री जी मुस्कुराने लगे तथा सोचने लगे। अब तो राजा के मन में उस दुकानदार के फांसी
देने के विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतज़ाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को मिल गई है। मंत्री सुवर्ण मुद्रा को लेकर वापस दुकानदार के तरफ चल पड़ा। इधर राजा इस विचार में पड़ गया कि दुकानदार बड़ा ही अच्छा इंसान निकल गया। जिस वक्त मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि मैं उसे फांसी की सज़ा दे दूँ, तब शायद इसके मन में ये विचार चल रहा था कि राजन पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं, क्यों ना मैं उनको अपनी सुंदर चंदन की खूबसूरत लकड़ियों को भेंट करूं। और आज उसने मुझे भेंट भी किया। वे वजह ही मैं फांसी देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंच गया और राजा की दी हुई स्वर्ण मुद्रा दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों में खरीद के ले गया था, उन चंदन की लकड़ियों को बहुत पसंद किया और इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए ये स्वर्ण मुद्रा भिजवाई है, ये लो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही मंत्री ने उस दुकानदार को बताया, राजा ने कहा है अब जब भी महलों में चंदन की लकड़ियों का काम पड़ेगा तो तुमसे ही खरीदेंगे। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और दुकानदार बहुत खुश होकर अपने बुरे विचार पर पश्चाताप करने लगा। और दुकानदार मंत्री से बोला, मैं कितना गलत सोचता था राजा के बारे में। राजा तो बड़े ही भले और अच्छे इंसान हैं। भगवान करे राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। ये बात सुनकर मंत्री बहुत ही खुश हुआ और यह पर गौतम बुद्ध ने ये कहानी समाप्त की। ये कहानी जब ख़त्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अब आप सब बताइए कि कर्म क्या होता है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि सब ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है, जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद ये कहा, आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचार पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छे सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे।